गया गूगल एड्स में? सर पीएलए चालू किया था वो रिवीजन कन्वर्जन और रीमार्केटिंग हो गया? हाँ हो गया। असाइनमेंट? तो 4 पेजेस बनाने थे। बना लेना, अगर कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना। आज किसी ने ग्रुप में मैसेज किया था रिवीजन का। अब टू यू, आप बोलोगे तो करवा दूंगा। हाँ रिवीजन हो डाउट जाएगा। मतलब डाउट ऐसा होता है कि आपको कहीं कहीं अटके हो, मैं बता दूंगा। डाउट मतलब ये नहीं कि पूरा टॉपिक ही पढ़ा दो। नहीं मोटा मोटा बताना थोड़ा थोड़ा। मैं भी नहीं आया था। हाँ बेहतर क्लास में बता इसलिए बता रहा हूँ, मैं फ्री होकर बताता हूँ। किसका बोल रहे हो आप लोग? गूगल एड्स का? हाँ जैसे कल आप परसों आपने गाइड किया था वैसे मैंने किया, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक कुछ पेज ऐसे हैं जिसको बनाने जा रही हूँ ना, तो उसमें ऐसा आ रहा है कि प्रीमियम ऑप्शन लो तो ही होगा। मतलब उधर उसने लिख के ही दे दिया, मतलब कोई ऑप्शन और दे ही नहीं रहा है वो तो फ्री थीम में यही रहता है। अच्छा, और जो पेड थीम रहती है उसमें मतलब उसमें नहीं आना, उसमें तो लाइसेंस मिलेगा, आप पे करोगे उसका। एक वन टाइम होता है ना सर? हाँ, लाइफ टाइम एक बार आप पे करोगे, बाद में खरीद ही लेते हैं सर, फिर क्या मतलब है? जब से मैं उसके चक्कर में आगे बढ़ भी नहीं पा रही हूँ। थीम फॉरेस्ट पे काम करोगे? थीम फॉरेस्ट पे कल रहेगी क्या सर क्लास? मेरे को एक दिन बस चाहिए, बस उसको एक दिन, उसके बाद तो सारे होमवर्क में अगर मैं पीछे रहूँ तो आप मेरे को बोलना कि मैं पीछे रह गई। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, वैसे भी नहीं बोलूंगा। नहीं सर, लेकिन मुझे तो अपने आप में लगता है ना सर कि मैं पीछे हूँ। सर वो जीटीएम वाला जो आप बता रहे थे ना ट्रैकिंग करने का, तो वो गूगल एड्स जहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शन तो देता है, लेकिन वो पूरी ट्रैकिंग का शायद नहीं देता, वो सिर्फ वो उसका ही देता है। हाँ, तो वो जीटीएम ज्यादा बेस्ट है ना करने का? अलग अलग ट्रैकिंग है, तो जीटीएम और आप सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स यूज कर दो, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। अच्छा, लेकिन जैसे फेसबुक यूट्यूब जो सब करते हैं तो फिर उसके लिए फिर नहीं आएगा यूज फिर ये गूगल एड्स? फेसबुक का फिर अपना रहेगा, अच्छा, तो सब अलग अलग करते रहो? इंडिविजुअल चलेगा। नहीं नहीं, एक ही ठीक है। देखो मैं रिकॉल कर देता हूँ जल्दी जल्दी। मैंने आपको बताया था एडवर्टीजमेंट में फर्स्ट स्टेप होती है कि अपना प्रोडक्ट क्या है, बेच क्या रहे हैं हम लोग, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लीड्स पे ज्यादा काम करना है अपने को, या अपने को सेल्स पे ज्यादा काम करना है, ई कॉमर्स बिजनेस है, कंसल्टेंट सर्विसेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। तो पहले आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो हमने क्या किया, उस क्लाइंट का अकाउंट बना दिया। जैसे हार्ट बीट हमने एक सैंपल लेके चला था, ये अपना एक क्लाइंट है जो एडवर्टाइजमेंट की एजेंसी दे रहा, तो मैंने क्या किया, पहली स्टेप में उसका अकाउंट बना दिया। ये आपको पता है कैसे आएगा, एक्सप्रेस एंड एक्सपर्ट, तो हमने एक्सप्रेस से उसको एक्सपर्ट मोड में कन्वर्ट किया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि आप टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएं और उसको नाम वगैरह जो भी होता है वो यहाँ से असाइन कर लो। एक्सेस आपको लेना है, देना है किसी को, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा, तो आपको एक्सेस दिया जाता है। देन उसके बाद जब आप कैंपेन बनाते हो, तो कैंपेन यहाँ पे अपने पास बहुत सारे हैं। अभी आप जब कंप्लीट कर लोगे पूरा गूगल एड्स तो आपको 12 से 15 कैंपेन होंगे टोटल, बट आपको कौन सा कैंपेन यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए, और वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर, कि भाई सामने वाले को किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, कि उसको फोन कॉल आ जाए या उसको लीड्स फॉर्म फिल हो जाए, तो फिर आप ये वाला भी ले सकते हो और आप ये भी ले सकते हो। और इसका क्या गोल होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वेबसाइट पे विजिट कर जाएं, तो आप ये भी ले सकते हो। मैं तीनों भी ले सकता हूँ, तीनों में से मोर स्पेसिफिक जो मुझे दिखेगा मैं वो भी ले सकता हूँ। तो हमने सेल्स वाला जो ऑप्शन है इसमें वो पूरा कंबाइन होता है। वीडियो के लिए ये दोनों वर्क करते हैं, एप्लीकेशन मैप के लिए ये वर्क करता है, तो ऐसे सबके अपने अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो स्टार्टिंग में हमने सेल्स लिया। सेल्स में जब मुझे इस टाइप का जो एडवर्टीजमेंट बनाना होगा, जो मैंने आपको सैंपल में दिखाया था यहाँ पे, सी ये वाला जो एडवर्टीजमेंट है ये आपको यहाँ से बनता है सर्च से, और जो डिस्प्ले पे दिखता है वो यहाँ से, और जो कैटलॉग वाला भी पढ़ने वाले हैं वो हम लोग यहाँ से। ये दो आपके कंप्लीट हो चुके हैं अभी। तो पहले हमने ये लिया था सर्च वाला। कन्वर्जन मैंने आपको बताया जो हमने बाद में पढ़ा टॉपिक की फॉर्म में। तो जब आप पढ़ चुके हो तो अब आपको कन्वर्जन भी यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा बनाने के बाद।
तो कन्वर्जन क्या बोलता है कि आपका जो क्लिक आया है गूगल ने वो क्लिक की रिपोर्ट तो दे दी आपको, कितने लोगों ने क्लिक किया और हमने उसको पे भी कर दिया, लेकिन हमारे कितने लोग कन्वर्ट हुए उसकी जो ट्रैकिंग है वो कन्वर्जन में चले जाएगी। तो अब कन्वर्जन आपका क्या हो सकता है, फॉर्म फिलिंग हो सकता है, फोन क्लिक हो सकता है, तो ये सब कन्वर्जन होते हैं, अपने को बनाना आना चाहिए। ओके, तो मैंने आपको कन्वर्जन 2 तरीके से बताया कि या तो आप जीटीएम से कर लो या आप गूगल एड से डायरेक्टली कर लो। तो गूगल एड से अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो, आपको जीटीएम का झमेला नहीं चाहिए, तो आपको बस कन्वर्जन वाले ऑप्शन में जाना है डायरेक्ट। देखो न्यू कन्वर्जन, वेबसाइट लेना, जिस भी वेबसाइट के लिए अपन बना रहे हैं उसका यूआरएल स्कैन कर लेना यहाँ से। ये ऑप्शन अपनी जगह पे है। टाइप ऑफ कन्वर्जन आप कुछ भी ले लो, इसमें मैंने कॉन्टेक्ट ले लिया, इसको एक नाम दे दिया कॉन्टेक्ट फॉर्म, और इसका मैंने बताया आपको वैल्यूज वगैरह जो भी आपको लेना है। कोई ऑप्शन नहीं समझ में आया हो तो मुझे रोक लेना है ना। काउंट मैंने बताया आपको कि एक डिवाइस से कितनी बार कन्वर्जन काउंट करवाना है। कन्वर्जन होने के बाद ये वर्क करता है, कन्वर्जन होने से पहले ये वाला वर्क करता है, और आधा अधूरा कन्वर्जन वाला ये रहता है इंगेज्ड कन्वर्जन। तो अगर कोई कन्वर्ट हो गया है तो 30 दिन तक डिफॉल्ट है इसमें कि उसको वो फिर से एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाएगा, 31st डे से स्टार्ट कर देगा अगर आपका कैंपेन रनिंग में है। और ये है कन्वर्जन होने से पहले कि किसी ने आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उसको 1 डे तक वो एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, दोबारा रिपीट ही नहीं करेगा। तो हम इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये वो है जो आया और आपकी कन्वर्जन के साथ इंगेज हुआ, जैसे फॉर्म के साथ आधा अधूरा इंगेज हो गया जो भी है, तो ये उसके लिए वर्क कर रहा है। ये पूरा आप डन करो उसके हिसाब से और यहाँ से इसको सबमिट करो। देखो अब जब सबमिट आप करते हो तो ये दोनों ऑप्शन देता है आपको कि आप जीटीएम से कन्वर्जन निकालना चाहते हो या डायरेक्ट गूगल एड्स का यूज कर लो। तो मैं अगर जीटीएम को साइड कर दूं, अगर इग्नोर कर दिया हमने उसको, तो आपको फिर इसी ऑप्शन का यूज करना है, ये वाला जो ऑप्शन है, और सेटअप पे क्लिक करना। और यहाँ आपको इंस्टॉल है गूगल टैब, इस पर क्लिक करना, नेक्स्ट, और मैनुअल इंस्टॉलेशन, और इस कोड को अपनी वेबसाइट में लगा देना, हेड सेक्शन, होम पेज के हेड सेक्शन में अपने आप वर्क करेगा। और डन कर प्लगइन भी मिल जाएगा उसका। तो ये वाला प्लगइन आप ये वाला प्लगइन यूज करना पड़ेगा, बट बहुत लेंथी प्रोसेस है, प्लगइन तो लगाना ही नहीं है, मैनुअल कोड लगा दो आपको, कॉपी करो, डन करो। और ये अगर आपने कर लिया तो अब आपको जीटीएम की कहीं से कहीं तक नीड नहीं है, ये डायरेक्ट गूगल एड्स से चल रहा है। तो जीटीएम की जरूरत क्यों हमें पड़ जाती है, क्योंकि अभी आप डायरेक्ट गूगल एड्स से कैंपेन रन कर रहे हो तो गूगल एड्स का हमने डायरेक्ट लगा दिया, लेकिन जब फेसबुक, लिंक्डइन और बाकी जो प्लेटफॉर्म है उनकी एंट्री होगी तो वो भी या तो फिर उनका भी आपको मैनुअल लगाना पड़ेगा। फेसबुक फिर अपना कोड देगा, लिंक्डइन अपना कोड देगा, तो आप समझ रहे हो आपकी जो वेबसाइट का कोड है उसकी लोडिंग स्पीड बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है उसकी। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल कोड लगाते हैं जीटीएम का, और बाकी जीटीएम को सबके साथ कनेक्ट करते रहते हैं। तो हर किसी का कोड लगाने से बच जाते हो, बस जीटीएम का कोड बस इतना बेनिफिट होता है जीटीएम लगाना। बस एक यूनिवर्सल कोड लगाओ जीटीएम का और सबको जीटीएम के साथ कनेक्ट करो। तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही को कनेक्ट करना बताया, गूगल एड्स को। अब आगे जो पढ़ाऊंगा मैं आपको कनेक्ट करना बता दूंगा। तो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। अब आपको जीटीएम लेना है नहीं लेना है वो आपकी फिर वो देखो उसी टाइम पे डिपेंड करेगा। अब आपका पूरा की पूरा कैंपेन जो है क्लाइंट का वो सिर्फ गूगल एड्स से ही रन होता है और कहीं पे नहीं रन होता, तो आप मैनुअल लगा दो उसका। आपका लिंक्डइन से है तो लिंक्डइन का मैनुअल लगा दो, आपका सब जगह से है तो जीटीएम के थ्रू कर दो। तो वो तो पर्पजली जैसा भी होगा उस टाइम पे आप सेट कर लेना। सर जैसे पहले से मतलब अपना जीटीएम का लगा है और अपन को गूगल एड्स का लगाना है तो दोनों वर्क कर जाएंगे फिर, वो भी लगा दे और वो भी दोनों मैनुअल सेट करने कन्वर्जन तो पड़ेंगे, दो बनेंगे ना, प्रॉब्लम तो नहीं तो वो डबल काउंट हो जाएगा ना सर। तो एक जैसी रिपोर्ट आएगी दोनों में, कोई मतलब ही नहीं है दो बनाने की। हाँ वही तो, जितने कन्वर्जन वो बताएगा उतने ही कन्वर्जन ये बताएगा। दोनों में से लेना तो एक ही है वैसे। तो जो कन्वर्जन आप बना गए हो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अभी आपने नहीं बनाया तो शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। फिर मैंने आपको बिडिंग की प्रोसेस बताई थी, बहुत सिंपल है। आप किस टाइप का कैंपेन चला रहे हो, मैंने आपको दो पढ़ा दिए, सर्च और डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में क्लिक और इंप्रेशन दोनों दे रहा है,
सर्च में ओनली क्लिक देता है, क्योंकि पीपीसी के अंदर है हम। एसईआरपी पे जितने भी कैंपेन आप पढ़ोगे जमाने भर के, वो उनको एक ही बिड मिलेगी, सीपीसी। आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको सीधा सीधा उसको क्लिक्स पे सेट करना है। हाँ, आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना कि यहाँ कौन सा अमाउंट अपने को लिखना है, और ये अमाउंट आपको वो लिखना है जिसका कीवर्ड आपको निकालना है। तो उस टाइम पे आपका जो भी बिजनेस रहे उनके कीवर्ड्स निकाल लेना, और उन कीवर्ड्स का मिनिमम मैक्सिमम बिड देख लेना, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लेना कि मैं मैक्सिमम एक क्लिक का कितना पे कर सकता हूँ। तो आप लोगों को मैंने ट्रिक भी बताई थी कि कम से ज्यादा की तरफ एक्सपेरिमेंटल भी आप चल सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया प्लेसमेंट, कि बाय डिफॉल्ट गूगल पे तो चलना ही है, रन होना ही है एडवर्टीजमेंट। अगर आपको लगता है तो पार्टनर ले लो, अगर आपको लगता है कि जो सर्च हमने बनाया उसको डिस्प्ले पे भी दिखा दे वो ब्लैक एंड व्हाइट बैनर की फॉर्म में, तो ये रख लेना। बट ये दोनों ही यूजलेस ऑप्शन है, बजट पे डिपेंड करता है। 1-2 लाख का एडवर्टीजमेंट चला रहे हो तो अपने को नीड पड़े इनकी, अब आप 500 रुपए में क्या ही चलाओगे इतने सारे सर्च इंजन पे। ओके, तो ये स्किप कर देना। लोकेशन मैंने बताया आपको कि लोकेशन लगाने का सबसे सही तरीका है कि आप उसको ओवरलैप करवाओ, और कब कौन सा ऑप्शन यूज करना। आपके फिजिकल विजिट वाले जितने भी स्टोर या बिजनेसेस होते हैं उसमें आप हमेशा रेडियस लेना, क्योंकि वो पूरा कवर करता है एरिया। जितने जैसे इंदौर से 80 किलोमीटर लगा दिया तो बीच के एरियाज भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लोकेशन लगाओगे, जैसे मैंने बोला उज्जैन ले लिया, देवास ले लिया, इंदौर ले लिया, तो फिर बीच बीच के एरिया छोड़ेगा, वो स्किप करेगा। और लोकेशन लगाने की एक टेक्निक मैंने आपको बताई थी, लोकेशन को ओवरलैप करवाना है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है जिसको एमबीए का एडमिशन करवाना है ऑल ओवर एमपी में, तो हम पहले मध्य प्रदेश लेंगे, फिर हम इंदौर लेंगे और दूसरी सिटी लेंगे जो भी है जबलपुर वगैरह, फिर इंदौर के अंदर विजयनगर लेंगे। तो 3 बार वो ओवरलैप करेगा उसको, मतलब एक ही यूजर को डिवाइस पे 3 बार वो एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। तो आप इंप्रेशन बढ़ाओगे तो अपने आप सीटीआर इंप्रूव होगा आपका। ये आप कर लोगे। इसके बाद फिर ये बेसिक से मैंने बताया ब्राउजर की सेटिंग्स क्या रखनी है, ऑडियंस सेगमेंट मैंने बता दिया आपको, नहीं ये मैंने डिस्प्ले में आपको बताया था। इसको यहाँ पे देखो, ये जो ऑप्शन है ये वो है जो मैंने आपको डिस्प्ले में पढ़ाया था, रीमार्केटिंग, इन मार्केट, डिवाइस के बिहेवियर के हिसाब से दिखाना है। तो आपको दोनों ही कैंपेन में दोनों ऑडियंस दे रहा है, वो कीवर्ड भी दे रहा है और ऑडियंस टारगेटिंग भी दे रहा है। तो आप डिस्प्ले में ये वाला ऑप्शन देना। वहां कीवर्ड उतने अच्छे से वर्कआउट नहीं करता, क्योंकि वहां पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे चलता है, तो ब्रांड अवेयरनेस के हिसाब से चल रहा है। बट एसईआरपी किससे चलती है? कीवर्ड से। तो ये वाले कैंपेन में हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे और सिर्फ कीवर्ड टारगेटिंग लगाएंगे। ठीक है। हाँ, ग्रुप, एक कैंपेन में मल्टीपल ग्रुप आप बना सकते हो, और एक से ज्यादा ग्रुप बनाने का बेनिफिट पता है सभी को, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट कर देते हो अपनी वेराइटीज और वेरिएंट्स को। जैसे मैंने इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपको दिया था A30, A50। तो अगर मैं सैमसंग A30 ले रहा हूं तो इस बॉक्स में मुझे वही कीवर्ड लेने हैं। आपको मैंने असाइनमेंट दिया था एसईओ और एसएमओ सर्विसेज का। तो हमारा कैंपेन तो क्या था, डिजिटल मार्केटिंग था, लेकिन सर्विस क्या थी, एसईओ सर्विस। तो इस बॉक्स में मैं सिर्फ और सिर्फ एसईओ सर्विस के कीवर्ड लूंगा, और दूसरे वाला बॉक्स मतलब ग्रुप जो बनेगा उसके इसमें हम लोग सिर्फ एसईएम सर्विस से लेंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं आउट ऑफ 2 में से किसी भी एक ग्रुप को आगे चल के बंद कर सकता हूँ, उसका अलग से एक रिसर्च कर सकते हैं। आप एक ही ग्रुप रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। किसी भी ग्रुप में मिनिमम एक कीवर्ड से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, और फिर ये आपका क्रिएटिव वाला पार्ट हो गया। एक से ज्यादा क्रिएटिव बनाने के फायदे और एक से ज्यादा ग्रुप बनाने के फायदे। और आप जो बना रहे हो ये अभी तो ठीक है, आप कितना ही अच्छा बना लो, लेकिन इंटरव्यूअर आपसे हमेशा पूछेगा जो जॉब के लिए आए यहाँ पे। तो मैंने पैरेलल आपको थ्योरी भी बताई थी इसकी, support.google.com बता दिया था, लिख लो। अब बता देता हूँ, support.google.com। जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है ऐड ग्रुप, तो आप उसको क्या बताओगे, ऐड ग्रुप कैंपेन का सब पार्ट होता है, और जो ऐड ग्रुप के अंदर होगा वो कैंपेन की सेटिंग्स उसकी कॉमन होगी। जैसे लोकेशन कैंपेन का पार्ट था, तो आप कितने ही ग्रुप बना लो उनकी लोकेशन तो सेम ही रहेगी। और अगर आपको लोकेशन चेंज करना है तो मतलब आपको नया कैंपेन बनाना पड़ेगा। बट अगर आपको डेफिनेशन की फॉर्म में उसको समझना है तो आप इससे पूछो। देखो ये डेफिनेशन बताएगा आपको। ग्रुप कंटेन्स वन और मोर एड्स दैट हैड सिमिलर टारगेट्स। ग्रुप वो प्रॉपर्टी है जिसकी टारगेटिंग सेम होती है, तो आपकी पिच लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी कैसे बात करनी है सामने वाले से। ओके, अब मैंने आपको बताया सीपीसी,
कॉस्ट पर क्लिक के अलावा आप कुछ नहीं बता पाओगे। तो यहाँ से आपका थोड़ा सा डेफिनेशन इम्प्रूव हो जाएगा, आप इसको पढ़ लेना। सर गूगल से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर सकते हैं। कुछ भी, इसमें 10 से 12 लाख क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ये जितने भी जो सिखाते हैं ना ऑनलाइन और ये सब यहीं से पढ़ते हैं। इसका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो ऑप्शन है इसमें अनाउंसमेंट, कुछ भी नया आता है सबसे पहले वो यहाँ पे लॉन्च करता है। सर ये तो सारे क्वेश्चन बोल रहे हो, हर फील्ड में ऐसे होते होंगे ना? नहीं, सिर्फ गूगल एड्स, गूगल से रिलेटेड, सिर्फ गूगल के। गूगल से रिलेटेड। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा ही पढ़ लो, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट जितने ऑप्शंस आ रहे हैं बीच बीच में उनके मतलब हाथ जो अपन पढ़ा रहे हैं। तुमने स्टॉक मार्केट में जाके घुस गए थे। हाँ लगा आपको कुछ और अलग से देखने लायक तो देख सकते हो। सिर्फ गूगल एड्स। एक्सटेंशन आपको क्रिएटिव वाले पार्ट में मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कुछ एक्सटेंशन ग्रुप लेवल पे होते हैं और कुछ एक्सटेंशन कैंपेन लेवल पे होते हैं। जैसे लीड्स फॉर्म, मैंने अगर आपको एक कैंपेन में 5 ग्रुप दिए तो सर्च वाले जिन्होंने बनाए होंगे तो उसने लीड फॉर्म एक ही लिया होगा पूरे कैंपेन का। वो मुझे पता आप लोगों ने नहीं बनाए होंगे अभी, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। लेकिन कॉल आउट जो है वो ग्रुप लेवल पे बनता है, तो वो हर ग्रुप का अलग बना सकते हो। अब नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, आप कल फिर बोलोगे रिवीजन करवा दो। फॉर्म एक बनेगा, फॉर्म एक बनेगा सारे ग्रुप में, फॉर्म तो एक ही रहेगा ना। तो आप लोग हरकत ही ऐसी करते हो, खुद से ट्राई करना नहीं है, बस सबको बैठा दो और चालू कर दो, स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जब तक खुद से नहीं करोगे, मैं 50 बार भी बता दूं आपको नहीं आएगा समझ में। आप लोग जब फंसोगे तभी आपको समझ में आएगा। अब जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि लीड्स वाला जो एक्सटेंशन है वो कैंपेन का पार्ट होता है, और अगर ये अभी आपने ट्राई नहीं किया होगा तो आप कल फिर बुलवाओगे मुझसे। वेबसाइट पे आपने बनाने का कहा है। हाँ तो बताओ असाइनमेंट 1515 वाला कहाँ तक हुआ? नहीं सर, मंडे आप फॉर्म बनाने का भी कहा ना सर ने, वेबसाइट पे फॉर्म बनाने। मंडे आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, वो अभी नहीं किया सर। तो फिर क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? नहीं ये तो मैंने फॉर्म बना ली? बोलो सर, पब्लिशिंग ये तो हो गया वो। मैं कर लिया, मैं चेक करवा लिया। बस मेरे को एक चीज थोड़ा सा जैसे मान लो इसमें वो जो डिस्प्ले दिखता है हाँ। तो जैसे अपने को जैसे साइड लिंक है या जो भी कॉल आउट लिख रहा है, तो अपने को जैसे ये सेंटेंस ऊपर रखना है वो नीचे रखना है, वो थोड़ी सी शिफ्टिंग बताओ ना एक बार। नहीं समझा मैं, फिर से बोलो। मतलब जैसे साइड लिंक में जो सेंटेंस अपन दे रहे हैं या मतलब जैसे मतलब जो कीवर्ड्स है तो ये वाला ऊपर रखना है, वो क्या नहीं, मतलब नहीं, बार बार नहीं। खुद अपने जैसे मैंने 4 कीवर्ड लिए थे। आप क्या बोल रहे हो? जैसे ये साइट लिंक, जैसे अभी ये हाँ। लाइव देखो उसका, ये साइट लिंक्स का अब एग्जाम मेरे को जैसे ये ऊपर रखना ये है। सर्विसेज ऊपर रखना है, हाँ वो ऐसा नहीं है। आप जो पहले बनाओगे वो ऊपर आएगा। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे आगे पीछे नहीं कर सकते आप। और ऐसा कोई फिक्स भी नहीं है इसकी पोजीशन, हर डिवाइस पे ये सफलिंग करता रहेगा। नहीं वहाँ वो शफलिंग ही कर रहा था, मतलब वो हाँ, मैंने वो बनाया था, shuffling वो करेगा, automatic ऊपर नीचे shuffling कर रहा था। करेगा। वो 4-5 टाइप से कभी अलग को अलग इसको दिखाता इधर था। ले आएगा, इसको ऊपर ले आएगा। पर तो वो कॉल आउट्स में भी ऐसा जो यूएसपी देते हैं ना, जैसे 24 ये कॉल आउट हाँ है, ये कॉल आउट है इसका। हाँ, तो ये भी मतलब अलग अलग तरीके से बता रहा है वो। कॉल आउट जो है वो तो हमेशा इसमें तो अपन डिस्क्रिप्शन चेंज के कर बाद, सकते हैं ना, हेडिंग जैसे अपने को ये डिस्क्रिप्शन वाला के बाद में ही लगाना है ना वाला, कॉल आउट डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। हम थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो बना के दे रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन के बाद ही लॉन्च करेगा उसको। नहीं जैसे स्टार्टिंग में अगर दे दिया डिस्क्रिप्शन के बाद कॉल आउट अपने आप वो रिफ्लेक्ट करेगा। आप नहीं कर सकते कि मैं कॉल आउट पहले लगाता हूँ डिस्क्रिप्शन। नहीं जैसे कीवर्ड है ना, अब जैसे पेकर्स एंड मोबाइल सर्विसेज, तो ये भी 4 तरीके से बताता है अलग अलग, तो अपने को जैसे चूज करना वो है। मल्टीपल क्रिएटिव, जैसे मल्टीपल हेडलाइन आपसे ले रहा है, हाँ तो अब एक बार में मैक्स टू मैक्स 3 हेडलाइन आती है इसमें, 3-2, जैसे इसमें 2 आ रही है। हाँ। कैसे पता लगा मुझे? सेपरेटर दिख रहा है, हाँ। डैश या पाइप से वो सेपरेट करता है। अच्छा, तो अब वो क्या करेगा, 4 हेडलाइन दी आपकी, तो फिर वो उनको सफलिंग करता रहेगा। बट अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं मुझे कुछ हेडलाइन फिक्स रखनी है, तो उसका भी ऑप्शन है यहाँ पे, या पिन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आपने बोला कि ये हेडलाइन मेरी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको पिन कर दो। और कहाँ लगानी है उसको, जैसे मुझे फर्स्ट पे लगानी है यहाँ पे, तो पोजीशन मैंने फिक्स कर दी। फर्स्ट पे ही लगी, हाँ, आप पिन नहीं करोगे तो फिर वो घुमाता रहेगा उसको। आगे पीछे ऊपर लगा। सर फॉर्म को लिखने से फॉर्म का बना था ठीक है। एक लीड फॉर्म, जो अगर आप सर्विस वाली वेबसाइट बना रहे हो, जैसे मैंने बताया ऐसे इस टाइप की फॉर्म भरवाने वाली, तो उसमें लीड फॉर्म जरूर बनाना।
क्योंकि कस्टमर आज के टाइम में ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं जो नहीं चाह रहे हैं आगे से फोन लगाना, वो चाह रहे हैं आप ही लगा लो, रिक्वेस्ट कॉल बैक वाला जो लोग है ना, तो उनके लिए हमने यहाँ से फॉर्म बना दिया, लीड फॉर्म। और ये आपके एडवर्टीजमेंट में यहाँ पे फॉर्म दिखेगा, जैसे इनमें से किसी ने नहीं बनाया तो क्लिक करते से वो पॉपअप की फॉर्म में आ जाता है। ये फॉर्म आपको पूरा डिजाइन करना है। तो हेडलाइन बना देना भाई आपका किस बारे में, जैसे पैकर्स एंड मूवर्स, आपके बिजनेस का नाम, उसके बारे में क्या क्या डेटा लेना है, ये पूरा डन करना है इसको। और इमेज वगैरह लगानी है बैकग्राउंड में तो लगाना, नहीं तो थैंक यू बोल के खत्म करो उसको। उसको डन कर देना ऐसा। और कहाँ दिखेगा ये आप देख लो, देखो डेस्कटॉप में ये कुछ ऐसा दिखेगा, इस पर क्लिक करते से फॉर्म लॉन्च होता है। अब यहाँ कॉल टू एक्शन आपको क्या जमाना है वो यहाँ दे ही रहा है आपको ऑप्शन, क्या लिखना है आपको कॉल टू एक्शन में, जैसे मैंने लिख दिया गेट फ्री कंसल्टेशन। बटन क्या रखना है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लो। बहुत प्यारी चीजें पहले करके तो देखो आप, मजा आएगा आपको। ये सर्च वाला था, इसके बाद मैंने पढ़ाया आपको डिस्प्ले। अब कुछ लोग तो यहीं खो जाते हैं कि कहाँ जाएं हम। स्टूडेंट बोलता है मुझे मॉर्निंग के रजिस्टर में तो खो मैसेज करके व्हाट्सएप पे। तो सच में सर इसमें इतने सारे ऑप्शन है कि पहले सोचना पड़ता है कि अब क्या करें। वो होगा, अभी आप लोग का इनिशियल फेज है, प्रैक्टिस में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो देखो इधर उधर खो जाओ तो कुछ मत करो। इसलिए लोगों पे क्लिक कर दिया करो आप लोग। किस पे? मैं तो बाहर ही निकल जाता किसी भी वेबसाइट में आप अंदर कहीं भी इधर उधर हो जाओ तो लोगों पे क्लिक कर दिया करो, आप बाहर आ जाओगे। ये सही है। मेरे को भी दिक्कत आई, ये तो बाहर हो जाता है। तो वो अनेबल हो गया था। ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वेबसाइट की ट्रिक बता ये देता खो गए थे हूं। तो जिस हमको भागने जो थोड़ी सी निकाला। कॉम्प्लेक्स वेबसाइट होती है, क्या और ये लिंक्डइन में बहुत आएगा, लिंक्डइन और फेसबुक में बहुत इश्यूज होते हैं ये, तो आप उनको बैक नहीं करना है, इस पे क्लिक कर देना। सर ये बोला मैं खो गया था तो भाभी ने बाहर निकाला। ठीक है, देखो डिस्प्ले ब्रांड अवेयरनेस के लिए होगा। यहाँ पे इमेज की फॉर्म में आपका क्रिएटिव बनेगा, तो सेल्स में आपको जाना है। अच्छा, डिस्प्ले आप यहाँ से भी बना सकते हो, डायरेक्टली ब्रांड अवेयरनेस पे रखो उसको, और इसमें भी आपको डिस्प्ले का ऑप्शन देना है। तो एक कैंपेन को बनाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, रिस्पॉन्स के बेसिस पे आपको देखना है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे मिल जाते हैं, तो आपको सेल्स से बनाना है डिस्प्ले। लोकेशन पब्लिशर प्लेटफॉर्म की क्या है, इसमें जो डिवाइस वाला पार्ट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप फिल्टर लगा सकते हो, उसमें आपको पीपीसी में डिवाइस की चॉइस नहीं मिलती है, एडवांस टारगेटिंग नहीं मिलेगी। और ये सब भी मैंने आपको क्लियर किया था। डेटा एआई जो है उसकी वो गूगल एनालिटिक्स से ये जनरेट कर रहा है। देन बजट, अब इसमें देखो दो बिड आपको मिल जाएंगे, सीपीसी और एक सीपीएम। इस पे क्लिक करना भी आप लोग, तो फुल बिड के ऑप्शन आपको देगा, मैक्सिमाइज क्लिक और सीपीएम। तो हम इंप्रेशन का भी पे कर सकते हैं, हम क्लिक का भी पे कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको क्लियर किया कि अगर आपको मेनली ब्रांड अवेयरनेस पे फोकस करना है, मतलब रिपीटेशन ज्यादा रखनी है, तो फिर आप यही वाली बिड लेना, इसमें लॉस है आपको। और अगर आपको सेल्स पे ज्यादा फोकस करना है, नॉन प्रोडक्ट है, अपन बस ये चाह रहे हैं कि जल्दी से क्लिक करके खरीद ले, तो फिर मैक्सिमाइज क्लिक पे रखना उसको, ठीक है। और इसका जो अमाउंट यहाँ पे कैसे सेट करना है वो मैंने आपको बता दिया था कि किस नीच पे है वो वेबसाइट जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। तो वो आपका यहाँ से बिट पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसकी ऑडियंस टारगेटिंग मैंने आपको बताई। ऑडियंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
आपको सभी नहीं लेने, मैंने इंडिविजुअली सब कुछ पढ़ाया आपको। सबसे अच्छा ऑप्शन तो प्लेसमेंट है कि अपनी चॉइस के डायरेक्ट पब्लिशर को निकालो और एक ही लाइन में एक पब्लिशर रख दो। बस कंडीशन ये है कि उसका 100% ट्रैफिक आपका रिलेवेंट हो प्रोडक्ट से, और सेकंड वो पब्लिशर होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन मैंने बताया आपको कीवर्ड, कि गूगल पे कोई कीवर्ड वो टाइप कर रहा है, उसके बाद वो जिस भी पब्लिशर प्लेटफॉर्म पे विजिट करेगा तो वहां पे आपका एडवर्टाइजमेंट रन हो जाएगा। और टॉपिक्स मतलब इस नेचर की वेबसाइट। देन उसके बाद क्रिएटिव की बात हुई थी, यहाँ पे 2 टाइप के क्रिएटिव, एक में आपको एडिटर मिल जाएगा, तो आपको इंडिविजुअली ये पूरा मैनेज करना है, इमेज लगानी है अलग से, लोगो लगाना है, वीडियो अपलोड करना है, हेडलाइन वगैरह। वीडियो ऑप्शनल है, आपको लगता है तो आप करो। डिस्क्रिप्शन दिया, यहाँ से कॉल टू एक्शन बटन वगैरह ये सब सेट किया, तो मैनुअल ऑप्शन है ये। और आप इमेज को ही बना के ला रहे हो पूरा की पूरा, तो इमेज डिजाइन करोगे। तो मैंने आपको ये वाला असाइनमेंट दिया था इमेज वाला, और उसको साइजेस मैंने आपको लिखवा दिए थे, साइज यही लोग देते हैं, ये पूरा साइज हो गया रिवीजन। GTM का जो कन्वर्जन है वो समझ लो, जैसे अभी आपको ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है तो डायरेक्टली आप गूगल एड्स से करो, 2 मिनट का काम है, वो कन्वर्जन कर देगा। लेकिन मैंने अभी बताया आपको पर्पस कि GTM कब लगेगा, जब आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म एक साथ ट्राई करते हो। तो अभी हम गूगल एड्स पे ही हैं, आगे जब मैं फेसबुक पढ़ाऊंगा आपको, तो GTM का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो एक यूनिवर्सल कोड लगाता है और सबको अपने साथ कनेक्ट कर लेता है। जिसको डेटा चाहिए होता है उसको शेयर करते जाता है। अभी गूगल एड्स को शेयरिंग कर रहा है वो। तो स्टेप मैंने बताई थी, सबसे पहले आप GTM पे अपना क्लाइंट अकाउंट बनाना, सेकंड उसकी जो वेबसाइट है, वाह बहुत बढ़िया, किसका है ये? आपने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया। तो अंदर आओ, अभी बाहर बच जाओ अंदर रहो, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। देखो उस क्लाइंट का कंटेनर आपको बनाना है। कंटेनर के बाद आपको अपने वेरिएबल डिसाइड करने हैं कि भाई अपने को ट्रैक क्या करना है। वेरिएबल आपकी चॉइस है, बिजनेस पे डिपेंड करता है। अभी जैसे मैंने आपको सर्विस इंडस्ट्री का बताया, तो उन लोग के फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये सब ज्यादा ट्रैकिंग में होते हैं, तो हमने वहां पे पेज पाथ का यूज कर लिया। पेज पाथ मतलब जो URL होती है, तो कितनी बार वो URL चेंज हुई, तो जो वेरिएबल हम यहाँ पे रखते हैं बिल्ट इन वेरिएबल में, वही वेरिएबल आपको ट्रिगर में देता है वो। तो जब आप ट्रिगर बना रहे होते हैं उस टाइम पे आपको वेरिएबल सेलेक्ट करना होता है। आपको एक यूनिवर्सल ऑप्शन मैंने बता दिया, पेज व्यू पे आप तो सेट कर दो डायरेक्ट किसी को भी, और यहाँ से फिर कंडीशन लगा दो कि कितनी बार वो URL आ रही है। इसके लिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए फिर मैंने आपको फॉर्म भी बता दिया था कि अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म बना लेना, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन यूज करके, और उसकी जो फॉर्म भरने के बाद URL आ रही है या फॉर्म वाली URL आ रही है, उसको यहाँ से आप ट्रैक कर लो। अब इस फॉर्म को भरने वाले, मतलब फिल करने वाले कहाँ से आ रहे हैं, वो अपना टैग है। तो अभी आप जो पढ़ रहे हो वो है गूगल एड्स। गूगल एड्स, तो आपका जो टैग है वो यहाँ से गूगल एड्स हो जाएगा। ये तो यार इतनी बोलोगे तो तो यहाँ से देखो आप लोग गूगल एड्स ले लो। क्या हुआ? क्या हुआ? किसको लगी प्यास? लो यार पानी तो कैसे रहना चाहिए। सर यहाँ पे वो लिंक कॉपी करके डालना है, जैसे फॉर्म की लिंक हो गई। नहीं, कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल, ये 2 वैल्यू आपको हमेशा वहां से मिलेंगी जहाँ पे आपका जहाँ से आपका कैंपेन रन हो रहा है। तो कन्वर्जन बनाना है आपको, वही सेम ऑप्शन यूज करना है, बस उसको GTM पे स्विच कर देना। बाकी सब सेम ही रहेगा। ये गूगल एड्स का, ये GTM, यहाँ से इसको बस शिफ्ट कर देना, कन्वर्जन आईडी कन्वर्जन क्या आपका।
ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, डन कर देंगे। सर इसके नीचे वाले जो ऑप्शन है करना ये ऑप्शनल है। जैसे अगर मैंने ई कॉमर्स में ट्रांजैक्शन आईडी होती है तो आप दे सकते हो, करेंसी आपका जितने नंबर ऑफ कन्वर्जन है उसके आगे आपको वैल्यूज के आगे करेंसी लगाना है, तो मैंने INR लगा दिया। बाकी ऑप्शन ऑप्शनल है, आपको बस इतना ही देखना है इसमें। ये टूल इतना बड़ा टूल है कि आप इसको पूरा पढ़ोगे तो 1 साल तो आपको इसी में लग जाएगा, इतने सारे ऑप्शन है इसके अंदर। और गूगल एनालिटिक्स तो इतना बड़ा टूल है कि 1.5 साल लग जाएंगे उसको पढ़ने, सिर्फ उसी टूल को। लेकिन होता यह है कि अपने काम की नहीं है बहुत सारे, क्योंकि ये जो टूल होते हैं ये यूनिवर्सल टूल होते हैं। अब GTM सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए भी काम करता है, एप्लीकेशन के लिए भी करता है, सर्वर के लिए भी वर्क करता है, वेबसाइट के लिए भी वर्क करता है। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको बस उतने ही ऑप्शन उसमें से लेना है। सर अभी इसमें और क्या बचा है किसमें? उसमें? गूगल एड्स में अभी तो स्टार्ट ही हुआ है चल वो। रहा है बस हो गया। अभी तो चल रहा है। सर अभी रिवीजन कर लेते हैं पहले, क्योंकि मंडे ना से वो करेंगे बहुत ज्यादा आज। ओवरलोड हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो करना है नहीं तो आप लोग करके नहीं देखते हो ना इसको? अभी यहीं बैठ के कर लेते हैं सब थोड़ी देर, फिर मंडे से प्रॉपर कर लेंगे। करके देखोगे तो रहेगा ना। ज्यादा भी नहीं, मेरे हिसाब से आप लोग 1-1.5 घंटा भी पर डे दोगे तो हो जाएगा आपका काम। और वीडियो तो रहती है आप लोग के पास, देखकर एक बार बस जाते से करके देख लिया करो, फिर बाद में आप कभी भी करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठंडे बस्ते पर डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है, आप पुराने असाइनमेंट में ही जूझते रहते हो। आपको 2 तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि सबसे पहला जो हमारा वर्किंग आवर है वो सेम डे का होना चाहिए, क्योंकि पुराना वाला तो आप कभी भी कर लोगे, उसके लिए सैटरडे संडे है तो सही, वो हो जाएगा। अभी क्या होता है कि पुराने के चक्कर में वो हमेशा पुराने ही रहते हो आप, फिर नए हो ही नहीं पाते हो। नया वाला रहता है वो भी पुराना हो जाता है। हाँ, हर दिन नया पुराना होता जाता है, क्योंकि इस फील्ड को कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है। आप 10 दिन बाद असाइनमेंट तो कर लोगे, लेकिन वो उतना वर्क नहीं करेगा जितना कि आपका सेम डे करेगा, क्योंकि लॉजिक्स निकल जाते हैं दिमाग से तब तक। तो पहले हमेशा डे फर्स्ट वाला असाइनमेंट किया करो, उसके बाद जो पुराने हैं वो टाइम बचता है तो वो कर लिया करो। ई कॉमर्स के लिए अलग से है कि वो डिस्प्ले भी बनेगा? नहीं, अब इसकी अलग एंट्री है। ये मैंने कल बताया था आपको कि ये वाले जो एडवर्टीजमेंट होते हैं इसमें, हाँ। ये ई कॉमर्स के होते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट है उनके पास, तो इसमें इमेज रहेगी, टाइटल रहेगा, प्राइस रहेगा, स्टोर का नेम रहेगा। इनके जो प्लेसमेंट है, एक तो ये वाला जो दिख रहा है आपको स्पॉन्सर्ड की फॉर्म में, एक ये अलग से सेक्शन बनाया है इसमें शॉपिंग, ये वाला, और एक इमेज में, तो इनको बोलते हैं PLA, प्रोडक्ट लिस्टिंग एडवर्टीजमेंट। बट कंडीशन फिक्स है कि आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट होना चाहिए। और मैंने आपको डिफरेंस ही बताया था कि Amazon ये भी मर्चेंट है, तो अभी जितने भी कैंपेन हमने चलाया उसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट वेबसाइट का URL यूज किया है फाइनल URL में। इस कैंपेन में ऐसा नहीं कर सकते आप। इसमें आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। न्यू कैंपेन, अगेन सेल्स में जाना है, दिस वन शॉपिंग, ये लेकिन ये आपसे मर्चेंट अकाउंट मांगेगा पहले। तो आपको पहले एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, उसमें अपने प्रोडक्ट्स इंसर्ट करने हैं, ये वाले जिनके आपको कैंपेन रन करना है। फिर उसको मर्चेंट पे लेकर जाना है, गूगल के मर्चेंट को, गूगल मर्चेंट पे यहाँ पे अपलोड करना है। फिर मर्चेंट को हम गूगल एड्स के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इसका एडवर्टाइजमेंट रन, क्योंकि यहाँ पे आप किसी का भी प्रोडक्ट बेच दोगे ऐसे तो आप, क्योंकि गाइडलाइंस में जाता है फिजिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और ये सब देखनी पड़ती है। मर्चेंट से ऐड करना। हाँ, जैसे Amazon भी मर्चेंट है और गूगल भी मर्चेंट है और फेसबुक का भी मर्चेंट आएगा। तो डिफरेंस क्या आता है, सिंपल सा डिफरेंस है कि यहाँ पे जब आप मर्चेंट अकाउंट बनाते हो इसके प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको बेचना है तो ये एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म रहता है Amazon का। मतलब डिलीवर भी यही करवा रहा है, वेबसाइट भी आप इसी की यूज करोगे, है ना, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी आप इसी के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, लेकिन वो आपसे कमीशन लेगा 20 से 25% का, या जो भी उसका रहता है। सारा काम आपका हैंडल कर लेता है।
डिपेंडेंसी वाली बात है। गूगल ऐसा नहीं करता। गूगल बोल रहा है कि आप अपनी ही ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, प्रोडक्ट भी आप ही के रहेंगे, आप ही लिस्ट करो, डिलीवर भी आप ही कराओ, पूरा पेमेंट आप खुद ही रखो, हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके बस एडवर्टीजमेंट रन कर लो। तो बस क्लिक करवा के डेस्टिनेशन पे वो रिडायरेक्ट कर देता है, इतना सा रहता है। क्लिक करके एक बार वेबसाइट पे पहुंच गया, अब आप देखो आपका कस्टमर है। सेम कॉन्सेप्ट फेसबुक का। तो ये लोग डेस्टिनेशन को प्रमोट करते हैं, मतलब वेबसाइट आप ही की होना चाहिए, प्रोडक्ट भी आप ही को होना चाहिए, सब कुछ आप ही को मैनेज करना है। ये कौन सा आ गया? ये डिजिटल मार्केटिंग करना है। उसी को देख लो सब बैठ के थोड़ी देर। तो इसके लिए आप लोगों को अभी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी पड़ेगी। मैं कोई मुझे ओपन करके दे दो वर्डप्रेस, तो एक टास्क तो दे देता हूँ आपको। लो वर्डप्रेस का टास्क। कुछ बेस में तो ऐसा होता है कि मैं देता हूँ तो ऐसे घूम के वो मेरे पास सर आप ही कर दो लोग की। या ऐसी थीम पे पार्ट ऑन है। WP एडमिन से लॉगिन करो उसको। सर जैसे ये वाली है वेबसाइट, ठीक है, तो इसका कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होगा जो हम इस पे सब कर रहे हैं? किसका? ये जैसे bublu.abc.com। हाँ तो हम क्या रहे हैं उसका डुप्लीकेट करने के लिए? नहीं, इसको अपन ने उसमें भी गूगल कंसोल में भी इसको करा सबमिट। हाँ ठीक, सबमिट करने के बाद अब ये सारी चीजें, मतलब इसका ऐड भी बना रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, तो इसमें कुछ भी डुप्लीकेट नहीं होगा? नहीं डुप्लीकेट क्यों होगा? हम उनका कंटेंट थोड़ी निकाल रहे हैं। कैंपेन आपने बना तो दिया, लेकिन कैंपेन रन थोड़ी कर रहे हो। जब रन करोगे तब आएगा वो वीडियो। तो ये चीज मैं उसके साथ भी तो कर सकती हूँ ना, किसके साथ? FinSize के साथ। हाँ तो बनाओ ना, कैंपेन बनाओ, कुछ भी करो। आप कितने कैंपेन बना लो, लेकिन जब तक फंड नहीं डालोगे तो दिखाएगा थोड़ी किसी को। वो तो अभी ड्राफ्ट में ही है ना सभी। लाइव तो तब होगा जब उसको पेमेंट चाहिए उसके लिए। और इसमें इतने ऑप्शन है कि आप हर ऑप्शन का प्रैक्टिकल कर भी नहीं सकते लाइव कैंपेन का। कम से कम 10 से 15 लाख का कैंपेन चलाना पड़ेगा, तब जाके आप उसके हर एक ऑप्शन को समझ पाओगे रन कर करके। काफी सारे फीचर्स होते हैं, बट कुछ काम के हैं, कुछ नहीं है। जितने हैं वो मैं आपको बता ही दूंगा। देखो जो वेबसाइट है, अभी जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी वेबसाइट, वो सर्विस वेबसाइट बनाई या एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई। अब आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है इस टाइप की, बहुत इजी होता है, सिर्फ एक प्लगइन लगाना है आपको। प्लगइन का नाम लिख लो ई कॉमर्स। और अगर इसके ऑल्टरनेट जा रहे हो, एक और है ई-कॉमर्स, ये भी ठीक ठाक है। सर इससे क्या होगा? कैटलॉग बना। ओके, लेकिन इसके लिए हमारी वेबसाइट उसमें होना जरूरी है ना सर, कोडिंग वाली, जैसे वर्डप्रेस नहीं। इसको मैनेज कर लेगा बनी इधर? हुई थीम मिल गई। हाँ जो ट्रैफिक आता है उसको मैनेज कर लेगा? ट्रैफिक वर्डप्रेस पे थोड़ी आता है, ट्रैफिक तो होस्टिंग पे आता है। आपको URL क्या है? होस्टिंग तो हमने कहीं और से लिया ना, वर्डप्रेस तो सिर्फ एक अच्छा, उसको platform है। बढ़ाते जाओ, उसका वो जो मेमोरी है उसको बढ़ाते जाओ, हाँ। तो वो ट्रैफिक इजिली मैनेज होता रैम जाएगा। और स्टोरेज अच्छा रख लो बस। ओके, ये वर्डप्रेस में भी बन सकती है ये ई कॉमर्स ई कॉमर्स? वर्डप्रेस में वो हर बिजनेस बन सकता है जो रेगुलर बिजनेस है। हमेशा ध्यान रखना कि वर्डप्रेस में लिमिटेशन मैं आपको एक बार में क्लियर कर देता हूँ। आप ब्लॉगिंग कर रहे हो और ब्लॉगिंग नॉन प्लेटफॉर्म है, सभी लोग कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस आप चला सकते हो। आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, वो भी रेगुलर बिजनेस है, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स का बिजनेस बना रहे हैं,
वो भी हो बहुत सारे जाएगा। लोग तो अपने प्रोडक्ट भी अमेजन प्रोडक्ट कुछ भी हो, प्रोडक्ट तो चेंज करोगे, आप क्या करोगे, फीचर्स तो सेम ही रहते हैं ना। मैं घड़ी की जगह लैपटॉप बेच रहा हूँ तो लैपटॉप का फोटो आ जाएगा उसमें, तो टेक्निकल पार्ट तो सेम ही होना है, ऐसा। कार्ड भी सेम ही रहेगा, बस प्रोडक्ट ही तो चेंज कर रहे हो आप, लेकिन टेक्निकल पार्ट तो सेम ही जा रहा है ना, कि वो आपको एक बटन देगा, उस बटन पे आप ऐड टू कार्ट करोगे, बाय नाउ करोगे, तो सिर्फ यही तो चेंज हो रही है, टाइटल और ये सब, बाकी फीचर्स तो सेम ही रहने हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अब वर्डप्रेस में लिमिटेशन कब आती है या कब आप इसका यूज कर सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप एक रेगुलर बिजनेस पे काम कर रहे हो, जैसे सर्विस इंडस्ट्री अगर ये है तो ये एडवर्टाइजिंग की सर्विस दे रहा है, आप स्टॉक मार्केट की दे रहे हो, तो आप वर्डप्रेस यूज कर सकते हो, क्योंकि कॉमन इंडस्ट्री है, सिर्फ नाम ही तो चेंज करना है। ई कॉमर्स में आपका प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, ब्लॉगिंग में आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, तो वर्डप्रेस। अब आप बोलो कि मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना है जिसमें कुछ बच्चे आ जाएं, ऑनलाइन टेस्ट दे लें और उनकी रिपोर्ट मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, फिर वर्डप्रेस वर्क नहीं करेगा, फिर कुछ core- ज्यादा ही फिर कोर लग जाएगा। फिर कोड लगेगा। हाँ। तो ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन को आप स्किप कर देना। देखिए अब आपको एक नया सेक्शन आ गया, प्रोडक्ट्स। तो अब आप वर्डप्रेस को 3 तरीके से यूज कर सकते हो। आर्टिकल के लिए कर रहे हो तो पोस्ट लिख लो, सर्विस वेबसाइट है तो पेज बना लो, और ई कॉमर्स है तो प्रोडक्ट एंटर कर लो। ये तीसरा फीचर आ गया। और अभी वीडियो करना है तो फिर वीडियो के लिए प्लगइन आ जाएंगे, तो फिर वीडियो अपलोड कर लो। वो यूजेस पे डिपेंड करता है, वो तो आपको फीचर्स दे रहा है। तो देखो यहां से हमें कोई प्रोडक्ट बेचना है, अब आपके पास 50 प्रोडक्ट हैं, जैसे मेरे पास एसईओ की बुक्स है, 5 ऑन पेज की हैं, 5 ऑफ पेज की हैं। तो मैं अभी पहली बुक की एंट्री कर रहा हूँ आपकी, जैसे ऑन पेज एसईओ, मैंने उसको नाम दे दिया वॉल्यूम 1। तो ये पूरा की पूरा जो पैनल आपको दिखता है, जैसे यहाँ टाइटल दिख रहा है, अब आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिखेगा, तो ये आपको यहाँ से लेना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, नीचे अलग से एक सेक्शन बना देगा वो, सॉरी। अब इसमें आपको ये नहीं यूज करना, ये कोई काम का नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ आपको क्या दिख रही है, प्रोडक्ट की प्राइस, रेगुलर प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस उसकी, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रेगुलर प्राइस, रेगुलर प्राइस है सपोज मेरी 599 है, ये अभी यूएसडी है, आप इसको इंडियन करेंसी में कर सकते हो, वूकॉमर्स की सेटिंग्स में जाके करेंसी चेंज कर लेना, और मैं इसको 499 में बेच रहा हूँ। उसके बाद इन्वेंट्री, एसकेयू मतलब होता है प्रोडक्ट का सीरियल नंबर, जैसे अब मेरे पास 5 बुक्स है तो मुझे हर बुक को सेपरेट करना है, तो एक सीरियल नंबर दे दिया, ऑन पेज 01, बुक 01 है मेरी, 02, 03 इस तरीके से सीरियल नंबर चलता रहेगा, जैसे रोल नंबर होता है ना क्लास में, वैसे आपने एक सीरियल नंबर दे दिया। इन स्टॉक आपने कभी देखा कि वो आउट ऑफ स्टॉक लगा देते हैं यहाँ पे कि अवेलेबल नहीं है अभी वो इन्वेंट्री उनके पास, तो आपको कभी भी ऐसा करना है कि कस्टमर उसको नहीं कार्ट करे तो आप उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दो, तो फिर वो उसको एड टू कार्ट नहीं कर पाएगा, जब अवेलेबल हो तो वापस से इन स्टॉक कर दो उसको, सिंपल है। तो अब जो आपको यहाँ दिख रही है फ्रंट इमेज, साइड में गैलरीज, वो आपको देखो यहाँ से मैनेज कर रहा है, ये फ्रंट इमेज हो गई, प्रोडक्ट इमेज, जैसे देख लो, इसको front एंड जो साइड बाय साइड गैलरी होती है वो आपको यहाँ से अपलोड करना है। इसमें फीचर इमेज वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी सर? इसमें नीड नहीं है ना फीचर इमेज की, वो आर्टिकल और पेजेस में लगती है फीचर इमेज। ये आपका प्रोडक्ट,
दिया, कार्ट आ गया, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट करने हैं, तो अब सब कुछ रेडी है, बस आप रिप्लेस कर रहे हो उसको। लेकिन अभी जो लुक एंड फील है वो ई कॉमर्स वाला नहीं आ रहा है। रीजन क्योंकि थीम ई कॉमर्स की नहीं है, थीम किसकी है, सर्विस वेबसाइट की। तो आपको अब ई कॉमर्स की थीम लगा दो उसमें। अब थीम आपको खरीदना है या फ्री थीम लगानी है, फिर उस पर डिपेंड कर जाएगा। हाँ। ओके, तो वो फीचर्स उसके हिसाब से आ जाएंगे फिर। जैसे ये थीम में तो नहीं देता है। हाँ, तो जैसा आप थीम लेते हो उसके हिसाब से वो सेट कर देता है। तो आप लोगों का जो डेटा है वो कभी चेंज नहीं होता है, पोस्ट पेजेस वो वही रहेगा, लेकिन जैसे आप थीम सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से उसकी वो चेंज हो जाती है लुक एंड फील। जैसे थाने चेंज कर रहा है तो वो जो अपने लिंक लगाई है जैसे मैंने ये लगा दिया, हेड सेक्शन में जो लिंक्स लगाई अपन ने वो चेंज हो वो गया, तो जाएंगे, तो जितने फिर भी से ट्रैकिंग कोड है वो सब चले जाते हैं। तो फिर से लगाना पड़ेगी। तो सर थीम अगर एक बार ले ली तो उसको बार बार चेंज क्यों करेंगे? नहीं, खरीद ली तो फिर चेंज नहीं करना ना, फिर तो वही रहेगी। ये तो इनके सारा बनाता है। देखो अब डिजाइन चेंज हो गया, पूरा सारा बनाता है। डिजाइन चेंज हो गया, प्रॉपर एक कार्ट आ गया, प्रोफाइल आ गई और ये सब चीजें। इतना आया समझ में? असाइनमेंट लिखो। आप लोगों को पहले अपनी किसी भी वन ऑफ वेबसाइट पे वूकॉमर्स नाम का प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है? ये आप कर लोगे। उसके बाद प्रोडक्ट्स में जैसे अभी मैंने एक प्रोडक्ट एंटर किया, आपको 15 प्रोडक्ट्स एंटर करने हैं इसमें, ऐड न्यू करके 15 टाइम्स करना है। प्रोडक्ट आपके रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पे बुक्स लेनी है। 5 बुक्स लेनी है फिजिक्स की और 5 मैथ्स की और 5 केमिस्ट्री। ज्यादा मत करना, बस जल्दी जल्दी जो भी मिल जाए। जैसे फिजिक्स बुक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 एंड 5। ऐसे मैथ्स का 1, 2, 3, 4, 5 करना। इमेजेस जो ले रहे हो, फ्रंट इमेज और गैलरी इमेज में 2 इमेज ले लेना, गूगल से निकाल लेना जो आपको करना है। हाँ, बस ब्रांडेड मत यूज करना, किसी का भी ऑथर का नाम नहीं आना चाहिए। जैसे आर डी शर्मा आ रहा है, इधर आपका प्रदीप फंडामेंटल आ रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए। नॉन ब्रांडेड लेना, नहीं तो वो आपका मर्चेंट रिजेक्ट कर देगा। जैसे अपन ने चेंज कर दी थी तो इनकी जो लिंक लगी होगी वो हट गई होगी। ट्रैकिंग कोड हट गए होंगे, लिंक नहीं है, डाटा तो कोई नहीं। जैसे अपन ने साइड लिंक बनाई थी उस पे गूगल वेब तो पेज नहीं, तो पेज तो रहेगा ना, वो तो पेज पे लाएगा आपको, पेज तो रहेगा, सिर्फ डिजाइन चेंज हो जाता है उसका। जैसे आपका जो प्रोडक्ट है ये रहेगा हर बार, उसकी यूआरएल थोड़ी जाएगी, और आप साइट लिंक पे यूआरएल पे लेकर आते हो, उसको थीम पे थोड़ी लाते हो। वो रहेगी उसमें, वो रहेगी, डिजाइन चेंज होगा, लुक एंड फील चेंज हो जाएगा। अच्छा, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम इतने सारे मतलब प्रोडक्ट डालते जाते हैं। अच्छा, क्रॉलर जो होता है वो इतनी जल्दी क्रॉल कर लेगा इन सब चीजों को, और मैनुअल क्रॉल कराना पड़ेगा उसमें? इसको कर लेगा क्योंकि कमर्शियल वेबसाइट टाइम लगाएगा अप टू 45 डेज का क्रॉस करने में। अब जो उन्होंने सर जीटीएम की लिंक लगाई वो भी रहेगी ना? लिंक हटती कौन सी है सर? ट्रैकिंग कोड हटता है, लिंक कुछ नहीं हटती है। कुछ भी नहीं हटती। और इवन जो फीचर्स होते हैं इसमें, जैसे आप लोग वेबसाइट पे विजिट करते हो, ये देखिए, अब जैसे मैं मेन सेक्शन में गया, अब मेंस में सब कैटेगरी है, टॉप वेयर उसमें है टी शर्ट, ये इसकी से चाइल्ड कैटेगरी है। तो जब मैं मेंस में हूँ तो सभी प्रोडक्ट वो दिखा रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो सभी प्रोडक्ट दिखा रहा है वो। लेकिन अगर हम इसको फिल्टर कर रहे हैं टी शर्ट पे तो सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट दिखा रहा है। तो आपको याद रहा है मैंने नेविगेशनल कीवर्ड आपको बताया था, कैटेगरी, तो वो सेम ऑप्शन आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, वो मैं आपको बनाना बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ऑन पेज बुक्स हैं, ऑफ पेज की बुक्स हैं, और टोटल एसईओ की बुक्स है। तो एसईओ की बुक्स कितनी है अपने पास? 10, उसमें से 5 ऑन है, 5 ऑफ है। तो आप यहाँ से कैटेगरी क्रिएट कर दो, तो कैटेगरी का बेनिफिट आपको समझ में आ जाएगा वर्डप्रेस में। ये देखिए, अब इसको अनकैटेगराइज से हटा के एक मैंने कैटेगरी खुद की बनाई, न्यू कैटेगरी। हाँ, इमेज में मेटा डिस्क्रिप्शन थोड़ी होता है, कीवर्ड रहेगा बस। वो तो वहीं से होगा जहाँ से होता है आपका, वो कीवर्ड का ऑप्शन देगा। देखो ऑल टेक्स्ट, बाकी ऑप्शन तो वही रहेंगे। देखो मैंने सबसे पहले पेरेंट कैटेगरी बनाई, इसको पेरेंट पे रखा, ऐड न्यू कैटेगरी।
अब उसके अंदर मैं चाइल्ड कैटेगरी बना रहा हूँ, ऑन पेज बुक्स एंड ऑफ पेज बुक्स। अब इसका पेरेंट इसको रखना पड़ेगा। एक और बनाया, इसका पेरेंट इसको रखेंगे, देख रहे हो। Yes, sir. तो अब इससे यह बेनिफिट होगा कि इस पे इसकी भी एक यूआरएल जनरेट होगी, इसकी एक यूआरएल जनरेट होगी, इसकी एक यूआरएल। तो जब मैं इसकी यूआरएल पे क्लिक करूंगा तो 10 बुक्स दिखेंगी एक ही पेज पे, इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी 5 दिखेंगी, इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी 5। तो अभी मैं एंट्री किसकी कर रहा हूँ, ऑन पेज की, जो मुझे इसमें भी स्टोर करना है और ऑन पेज में भी स्टोर करना है। इसमें स्टोर नहीं करना, इसमें इसकी 5 बुक स्टोर करूंगा। और जब आप इसको पब्लिश करोगे तो देखो आपको इसका बेनिफिट यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है। नेविगेशन में कैटेगरी यूज की जाती है। एसईओ बुक्स में एक एंट्री है, ऑन पेज एसईओ बुक में एक एंट्री है, ऑफ में नहीं है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसका यूआरएल चेक करूंगा तो इसमें 10 बुक्स दिखाएगा मुझे एक एक करके, समझ गए। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसमें 5 दिखाएगा और इसमें 5 दिखाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को वेबसाइट में जाकर एक मेन्यू क्रिएट कर देंगे, जैसे इसने किया एसईओ बुक्स और उसका सब पार्ट ऑन पेज और ऑफ पेज, और इस बटन के पीछे उसका यूआरएल लगा देंगे। तो ऐसे नेविगेशन बनता है। तो आप लोग का जो असाइनमेंट है वो लिख लो, नेविगेशन के लिए आपको ये भी बनाना है। देखो, आपको जो पेरेंट कैटेगरी लेना है, जैसे मैंने एसईओ बुक लिया तो वो रखना है इसमें पीसीएम बुक्स, और उसकी 3 चाइल्ड कैटेगरी, फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री और मैथ्स। 5-5 बुक्स आपकी आ जाएंगी और इसमें 15 आ जाएगी टोटल। ठीक है, और इसको ट्राई करना, मंडे कितना हो जाता है देखते हैं। अब ये बना के जरूर देख लेना आप कैटलॉग, क्योंकि इसके बाद जो मैं मर्चेंट पढ़ाने वाला हूँ आपको, उसको इसी से प्रैक्टिस कर पाओगे आप। तो पहले ये कर लेना। ठीक है, चलिए आप कर लेंगे। थीम हम भी यही वाली लगा ले सर, जो आपने लगाई। कोई भी लगा लो, बस ई-कॉमर्स लगा लो। मैं बंद कर दूं इसको या कुछ पूछोगे? सर अब क्या पूछूंगे, जब तक वो नहीं होएगा तो क्या मतलब।